विद्यार्थियों और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ आप देख रहे हैं एक सीरीज कक्षा 10वीं विज्ञान वन लाइनर जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य। अब इस सीरीज के भाग 1 और 2 में हम देख चुके हैं। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण, पाठ 2 अम्ल क्षारक और लवण से संबंधित जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनसे वन लाइनर प्रश्न बनाए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन्हें हम 2 भाग में देख चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं भाग 3। इसमें हम पाठ 3 धातु एवं अधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य देखेंगे जिनसे वन लाइनर प्रश्न बनाए जाते हैं। यह वन लाइनर प्रश्न आपको परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु मदद करते हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन वन लाइनर प्रश्नों की। इनकी मदद से आप आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो वह वाक्य जिनसे वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस अध्याय से संबंधित एक एक वाक्य हम देखेंगे। अध्याय से संबंधित ऐसा कोई भी बिंदु यहाँ पर नहीं छूटा है जो वन लाइनर प्रश्न बनाने में महत्वपूर्ण ना हो। तो यहाँ हम देखते हैं धातु एवं अधातु अध्याय से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों से संबंधित वाक्य। धातु के भौतिक गुण, यहाँ पर धातु के भौतिक गुण दिए गए हैं। धातु में धात्विक चमक होती है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है और ध्वनिक होता है। धात्विक चमक से अर्थ है धातु में चमक होती है। आघात वर्धनीयता से अर्थ है कि जब किसी धातु पर आघात किया जाता है तो उसके आकार में वृद्धि होती है। तन्यता अर्थात धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। ध्वनिक धातु में ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धात्विक चमक अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तन्यता धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बर्तन बनाने में आघात वर्धनीयता व तन्यता का उपयोग होता है। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। धातुओं के गुण यहाँ पर दिए गए हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। चांदी या सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेड या सीसा तथा मरकरी या पारा ऊष्मा के कुचालक हैं। ध्वनिक या सोनोरस जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं तो उसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। अधातु के उदाहरण हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन। ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव है। मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव है। तो यहाँ धातु और अधातु के कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ब्रोमीन अधातु होते हुए द्रव है और मरकरी धातु होते हुए द्रव है। आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकीली है। अधातुएं चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक धातु ऐसी होती है जो चमकीली होती है। अपर रूप किसे कहते हैं? जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है, प्रत्येक रूप को अपर रूप तथा इस प्रक्रिया को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के अपर रूप हीरा व ग्रेफाइट हैं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है जो सुचालक है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो यह जो धातुएं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यह मुलायम होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। धातुओं को वायु में दहन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु धन ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर, यहाँ पर कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया गया तो कॉपर ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षार के दोनों प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे Al2O3 और ZnO। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, यह जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। सोडियम पोटेशियम वायु में खुला रखने पर तेजी से क्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। सोडियम पोटेशियम वायु से क्रिया ना करें, इसलिए सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में या केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सोडियम पोटेशियम वायु से क्रिया ना करें, इसलिए सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर
रखा जाता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम वायु में खुला रखने पर तेजी से क्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है। धातुएं जल से क्रिया कर धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु प्लस जल इक्वल टू धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। धातु ऑक्साइड और जल या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम की ठंडे जल से क्रिया ऊष्मा छिपी होती है, अर्थात पोटेशियम और सोडियम की जब जल से क्रिया होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जैसे यहाँ पर समीकरण भी दिया गया है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्यूमिनियम तथा आयरन भाप से क्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती है। यहाँ पर समीकरण भी हैं, इन्हें भी आप देख लें। एक्वारेजिया के संगठन 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होते हैं। यह प्रबल संक्षारक है। एक्वारेजिया का संगठन भी पूछा जाता है आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस में, तो इसका संगठन आप देख लें। 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। एक्वारेजिया सोने एवं प्लेटिनम को गला देता है। एक्वारेजिया का गुण होता है कि सोने और प्लेटिनम को गला देता है। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी भी दी गई है। अब यहाँ आप देखें NaCl की संरचना यहाँ पर दी गई है। आगे हम देखते हैं आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। जो आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं यह धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। आयनिक यौगिक के भौतिक गुण, आयनिक यौगिक के जो भौतिक गुण होते हैं ठोस, कठोर और भंगुर होता है। गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। जल में घुलनशील होते हैं। केरोसिन पेट्रोल में अवलेय होता है और विद्युत चालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके गुण होते हैं जो हमने यहाँ पर देखे। खनिज पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को कम खर्च एवं सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। यहाँ सक्रियता श्रेणी दी गई है, जैसे बढ़ते क्रम से घटते क्रम में, तो आप यहाँ पर सक्रियता श्रेणी देख सकते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सोडियम उससे कम क्रियाशील होता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना या गोल्ड होती है। अब भर्जन किसे कहते हैं? सल्फाइड ऐश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। निस्तापन किसे कहते हैं? कार्बोनेट ऐश को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। भर्जन का यहाँ पर समीकरण दिया गया, उदाहरण स्वरूप निस्तापन का भी समीकरण यहाँ पर दिया गया है। अब संक्षारण किसे कहते हैं? सिल्वर को खुली वायु में छोड़ने से कुछ दिनों में काली पड़ जाती है, यह संक्षारण होता है। कॉपर वायु की उपस्थिति में सतह भूरी या हरी हो जाती है, यह संक्षारण होता है। लोहे पर आर्द्र वायु में रहने पर भूरे रंग की परत चढ़ना, इसे जंग कहते हैं, यह भी संक्षारण का उदाहरण है। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी धातु की संक्षारण से सुरक्षा करना है तो उसे पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या एसद लेपन। एसद लेपन क्या है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया एसद लेपन कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने देखे अध्याय 3 धातु एवं अधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य जिनसे वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम अगले भाग में देखेंगे पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, इससे संबंधित वन लाइनर बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण वाक्य अगले भाग में हम देखेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे ही अगला भाग यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। यह जानकारियाँ शिक्षकों और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, तो कक्षा 10वीं के छात्र या हाई स्कूल में अध्यापन कराने वाले शिक्षक चैनल पर विजिट अवश्य करें और इन जानकारियों को अवश्य देखें। अपने साथियों में इन जानकारियों को, इन वीडियोज़ को शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथियों को भी जानकारी प्राप्त हो सके, वह भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।